वेलकम बैक। आप सबों का स्वागत है रितेश कुमार क्लास में। मैं रितेश सर। तो जैसा कि हम लोग का चल रहा था पार्टनरशिप में, रेशियो हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था, जो कि क्वेश्चन नंबर हम आपको 12 का बी तक करा दिए, जो कि ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। 12 के ए 12 का बी तक। आगे इसका है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो आइए पहले हम लोग इसको करने से पहले कुछ कुछ बातें जानते हैं। जो नया पार्टनर आए तो क्या होगा नहीं होगा, ये सारी बातें। देखो, अगर कोई पार्टनर आता है तो वो कैपिटल के साथ साथ एक्स्ट्रा पैसा लाता है। किसके लिए? लाभ में हिस्सा प्राप्त करने के लिए। यानी जो पैसा लाता है उसको हम लोग बोलते हैं गुडविल। क्या बोलते हैं? गुडविल का पैसा लाता है, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं उसे। तो अगर उसका पैसा लाएगा तो पार्टनर के बीच में क्या एंट्री होगा? पार्टनर के बुक्स में क्या, पार्टनरशिप फर्म में क्या एंट्री होगा, वो हमें पढ़ना है। ठीक है, तब जर्नल एंट्री आइए नॉर्मल हम आपको सिखलाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। इन द बुक्स ऑफ फर्म। ठीक है, अब देखो भाई, नया पार्टनर है, पैसा ला रहा है, तो बिजनेस में क्या आएगा? कैश। ठीक है, और जब कैश आए तो संस्था में यानी फर्म में कैश हमारा बढ़ेगा। कैश असेट से एंट्री क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट। जितने से बढ़ेगा उतने से डेबिट। कैश असेट से मॉडर्न अप्रोच से बढ़ता है तो हम लोग उसको डेबिट करेंगे। अब देखो, ये पार्टनर लाए हैं तो पार्टनर का कैपिटल फर्म के लिए क्या होता है? लायबिलिटी। पार्टनर से कैपिटल फर्म के लिए लायबिलिटी। तो जब लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे। और प्रीमियम फॉर गुडविल, जो पैसा लाया है ये फर्म का नहीं है तो पार्टनर का है। कौन सा पार्टनर? पुराने साझेदार। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो मान लो नया पार्टनर कैपिटल के लिए लाया है 40,000 और गुड प्रीमियम के लाया है 10,000, तो टोटल कितना लाया? 50,000। ये हुआ एंट्री। सिंपल सी बात है, जितने बिजनेस में आए क्या आएगा? कैश। तो कैश को डेबिट करो, असेट्स है, बढ़ा है। पार्टनर्स का कैपिटल लायबिलिटी होता है, ये भी लायबिलिटी है प्रीमियम फॉर गुडविल फर्म के लिए, क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर का है, ओल्ड पार्टनर अपने बीच में बांट लेंगे। ठीक है, 10,000। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है ये पैसा पुराने साझेदारों के बीच, पुराने साझेदारों के बीच पुराने रेशियो में बांट दिया जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, है ना। तो जो साझेदार त्याग करेगा तो प्रीमियम फॉर, अब देखो बांटना है, क्रेडिट बैलेंस है, खत्म करेंगे क्या करेंगे? डेबिट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना? 10,000। कोई दिक्कत जी नहीं, यही होता है एंट्री, और कुछ नहीं। और इसमें पढ़ेंगे अगर प्रीमियम के लिए पैसा नहीं लाता है तो क्या होगा? लाता है लेकिन थोड़ा पैसा लाता है, आंशिक रूप लाता है, वो सब आगे। तो सिंपल सी बात है, कोई पार्टनर आएगा, एडमिशन होगा, वो जितना भी पैसा लाएगा कहाँ? इन फर्म में एज ए कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, ये दोनों फर्म के लिए लायबिलिटी है, तो दोनों बढ़ेगा तो क्रेडिट हो जाएगा। और आ कह रहा है भाई कैश, तो कैश जो आएगा, कैश फर्म के लिए असेट्स है, असेट्स अगर ये बढ़ता तो इसको हम लोग डेबिट करते। मॉडर्न अप्रोच से करा लो। ठीक है, तो एंट्री आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप गोल्डन से करो तो देखो, ये असेट्स हमारा रियल अकाउंट है, तो व्हाट्स कम इन, जो आ रहा है डेबिट करो, देव कौन रहा? पार्टनर्स। सिंपल सी बात है। तो आइए हम लोग डायरेक्ट करते हैं क्वेश्चन, तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर है 13। एकदम एसके सिंह का बुक है, सामने खोल के रख लेना है और करना है। अब देखो, 1 जनवरी को ए बी जो लाभ को 2/3 यानी 2/3 1/3 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। ठीक है,
उसका क्या लिखता है, सी को साझेदार के रूप में प्रवेश दिया कि वह पूंजी के लिए कितना लाएगा, कैपिटल के लिए लाएगा 30,000 और 9,000 ख्याति के रूप में, ख्याति के 1/6 भाग के लिए लाएगा, यानी उसका हिस्सा जो मिलेगा टोटल में कितना है 1/6, इसके बराबर कितना लगेगा 9,000। भाई हिस्सा लेगो खात लाभ में तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, तो वही एक ख्याति प्रीमियम जिसे वह ए और बी के समान रूप में प्राप्त करता है। अच्छा 1/6 ए और बी से इक्वल रूप में प्राप्त होता है, चुकाएगा। इन लेन देनों का लेखा करने के लिए आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ करो। यानी दो चीज़ हुआ, एक तो कैपिटल आया और प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा सुनो, अगर ये यहाँ लाने का एंट्री था और ये पार्टनर्स के बीच बांटने का है, बाहर निकालने का नहीं है। अगर पार्टनर फर्म से पैसा बाहर निकालेगा तो उसका एंट्री अलग होगा, यानी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं कहे तो लाने का एंट्री प्लस में पुराने साझेदारों के बीच बांट देना, किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक, तो देखो यहाँ आपको पहले निकालना होगा हमें रेशियो, कौन सा निकालोगे, न्यू रेशियो, तब आएगा न्यू और सेक्रीफाइस आएगा, न्यू से ही सेक्रीफाइस आएगा, ऐसे ओल्ड ही हमारा न्यू सेक्रीफाइस होगा, लेकिन हम आपको सिखलाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो चले पहले हम लोग शॉर्ट में क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। क्या लिखता है, ए और बी पार्टनर हैं जिनका रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना है 2/3 और 1/3। सी को साझेदारी में इस शर्त पर प्रवेश देता है कि वो सी कैपिटल लाएगा कितना 30,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा 9,000। ठीक है, अब देखो लिखता क्या है, और 1/6 भाग के लिया और ये दोनों समान रूप से लेंगे, किसमें, समान रूप, यानी इक्वल। सेक्रीफाइस कैसे करेगा, बराबर बराबर, तो उसी रेशियो में हम लोग इसको क्या करेंगे, बांट देंगे। ठीक है, तो इसका एंट्री आए हम आपको सिखलाता हूँ। ठीक है, तो आ जाओ देख लो सेक्रीफाइस 1/6 के लिए आया है, कौन आया है 1/6 के लिए, और आधा आधा लेगा किसी ए और बी, तो ए से का सेक्रीफाइस और बी का सेक्रीफाइस। यहाँ पे ए का 1/6 मतलब 1/6 का हाफ लेगा तो 1/12, और बी से हाफ तो 1/12, तो ये दोनों क्या हो गया सेक्रीफाइस, यानी 1:1 रेशियो हो गया हमारा सेक्रीफाइस। त्याग के अनुपात में बांट लेंगे, तो एंट्री क्या होगा, देखो कैपिटल कैश आ रहा है फर्म में, चलो नया पेज लेते हैं, तो कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या सी आ रहा है तो सी का कैपिटल। देखो बिजनेस में, फर्म में कैश आ रहा है, कैश रियल अकाउंट है, बढ़ेगा, यानी असेट से तो बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, और ये पार्टनर्स का है, फर्म के लिए लायबिलिटी है, इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। टू क्या प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब देखो कैपिटल के लिए कितना लाया था, कैपिटल के लिए लाया था 30,000 और 9,000 गुडविल के लिए, तो कैपिटल के सामने लिखिए 30,000, ये हो जाएगा 9,000, यानी टोटल कितना लाया 39,000। एंट्री क्या हो जाएगा, बीइंग कैश ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर एज अ कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया। अब देखो जब ये प्रीमियम फॉर गुडविल आया, ये फर्म का नहीं है तो पार्टनर्स का है, यानी पार्टनर कौन सा पार्टनर, पुराने पार्टनर, तो पुराने पार्टनर के बीच इसको बांट देना है। तो एंट्री देखो क्रेडिट है, ये घटेगा यानी कम होगा, अब ख़त्म करना है तो क्या लिखेंगे, डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। कोई एंट्री आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी रटना ही नहीं है, आप समझो बात ख़त्म है, ख़त्म हो गया। और ये पैसा ट्रांसफ़र होता है किसके बीच में, पुराने साझेदारों के बीच में, किसके बीच, पुराने साझेदार, मतलब एक तरफ कैपिटल हमारा लायबिलिटी कम रहा है तो दूसरी तरफ लायबिलिटी बढ़ रहा है एज ए
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। तो ए और बी के बीच में ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। कोई एंट्री आपको रटने की ज़रूरत नहीं। अब देखो सेक्रीफाइस यानी बराबर बराबर है, 4500 ए का 4500 बी का। नरेशन लिखेंगे, ब्रिंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हो गया, बात खत्म है। बता कोई दिक्कत नहीं? बताओ इसको कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। एक एंट्री और होता है, लेकिन जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक करेंगे नहीं। क्या? जो ये पैसा जो है अभी तो कैपिटल में ट्रांसफ़र हो गया, क्या ये पुराने साझेदार अपने लिए निकाल रहे हैं फर्म से? अगर कहेगा तो एंट्री होगा, नहीं कहेगा तो नहीं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। चलो आज एक ही करते हैं। कोई एंट्री कुछ भी आपको रटना नहीं, समझो बस, बात खत्म। देखो फर्म में पैसा लाया है, कौन लाया है? सी। तो सी कैपिटल, कैपिटल फर्म के लिए लायबिलिटी है, बढ़ा है इसलिए क्रेडिट कर दिए। प्रीमियम भी फॉर गुडविल भी कैपिटल फर्म के लिए लायबिलिटी है, बढ़ा है तो 30,000 के लिए कैपिटल लाया, 9,000 के लिए प्रीमियम। तो ये दोनों बढ़ा है, लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट करेंगे मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। और कितना कैश आया? 39,000। ये क्या है? असेट्स। तो क्या हो जाएगा? असेट्स बढ़ता तो हम लोग डेबिट करते। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय। हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।